सो डॉक्टर निशा, आई थिंक हम लोगों ने एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन किया। एब्सोल्युटली। तो अब मेरे भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल मेरे पास पेशेंट्स से आते हैं। हाँ जी, श्योर, प्लीज़। तो पहला मेरा जो सवाल आपके लिए रहेगा वो रहेगा कि प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज का क्या रोल है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि हम बीएमआई स्पेशली एक लेडी का ऑप्टिमाइज कर पाएँ। डॉक्टर शैला, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, सिटिंग इज़ अ सेकेंड स्मोकिंग। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, आप मोस्टली देखेंगे 80%, देयर इज़ अ नेशनल सर्वे which says that 70 to 80% of the working population spend a lot of their time on chairs. So जहाँ पे हम बैठते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अ फीमेल, सो जब हम प्रेगनेंसी प्लान की बात करते हैं तो ऑलरेडी जिन फीमेल्स का सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, उनका जो पेल्विक एरिया का मसल्स होता है एंड स्पेशली एब्डोमिनल एरिया का फैट होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस सिटिंग, वो जो होता है ऑलरेडी जो होता है ट्रबलसम होता है। आई विल से इन दिस मैनर वी गेट लॉट ऑफ फीमेल जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, आपके पास आते हैं, दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द मेजर डिस्क इशूज़, मोस्ट ऑफ देम देयर पेल्विक स्ट्रेंथ इज़ वेरी वीक, कांस्टेंट सेटिंग की वजह से, बिकॉज आपका पूरा बॉडी वेट आपके पेल्विक एरिया पे आ रहा है। तो जो आपकी मसल्स होती हैं जो पेल्विक फ्लोर की एंड जो हम यूरिनरी मसल्स कहते हैं, वो जो होती हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेन में होती हैं, वीकर एंड पे होती हैं। एंड एक्सरसाइज ड्यूरेशन बहुत कम है, हार्डली आप देखेंगे कि कोई एरोबिक ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है। 9 to 6 का जो एक सर्कल है, एवरीवन इज़ फॉलोइंग दैट। सो आई थिंक ये जो सिटिंग है, ये आपके एक जो एरिया है पेल्विक एरिया, जिसकी मोबिलिटी प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए एंड प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी के टुवर्ड्स डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड होता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेलेंस ऑफ यूटीआई, लाइक यू ऑल्सो सेड दैट कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है फीमेल्स में, तो आई थिंक वो भी आपका जो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको एग्रेवेट करता है। सो दिस पर्टिकुलर पॉस्चर इन विच आई एम सिटिंग, इफ़ आई एम सिटिंग लाइक दिस फॉर अनदर 9 hours, मोस्टली जब आप होते हैं तो आपका जो एक सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो आपके पेल्विक एरिया में प्रॉपर नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है या जो हम एयरिंग कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं होती, तो इन्फेक्शन ब्रीड करता है, जिसकी वजह से यूटीआई, इनकॉन्टिनेंस इवन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डर वुमेन, इवन 25, 30, 35 ईयर्स की एज में भी जो है इनकॉन्टिनेंस तक भी डेवलप होते हैं, फ्रीक्वेंट यूटीआई इन्फेक्शंस होते हैं। सो अगर हम बात करें तो येस, आपका जो काम है आज के टाइम पे, जो सिटिंग जॉब है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है व्हेन यू आर प्लानिंग। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मिलें अपने फिजियोथेरेपिस्ट से। यू नीड नॉट टू गो एंड गूगल इट यूट्यूब के अंदर, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी डिफरेंट। My spinal curvature, my alignment, my pelvis, my body alignment is different from the other person. My muscle strength is different from the other person. So I think एक tailored exercise program जो है before pregnancy बहुत मदद करता है। अगर आपका setting है, already आप back pain से suffer कर रहे हैं, तो pregnancy में center of gravity shift होगा, baby grow करेगा, you will be more prone for the back pain. So ये सारी चीज़ें pregnancy से पहले अगर आप target कर पाएँ for roughly 4 to 6 weeks, तो आई थिंक बहुत ईज ऑफ रहता है आपका जर्नी प्रेगनेंसी का। वंडरफुल। हाँ जी। बट मुझे बहुत फ़नी सवाल आ रहा है। हाँ जी। क्या कोई एक बेहतर तरीका है बैठने का, क्योंकि ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज़ प्रिविलेज्ड इनफ कि वो अपनी जॉब चेंज करे या बहुत ड्रास्टिक अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर पाए, लेकिन क्या बैठने का कोई तरीका है जिससे ये चीज़ें ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं होंगी बट मिनिमाइज़ हो सकती हैं? हम लोग एक अर्गोनॉमिक की बात करते हैं, लाइक आप देखोगे काफ़ी आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी बहुत प्रिविलेंट है दैट एवरीवन इज़ कंडक्टिंग अर्गोनॉमिक क्लासेस। सो लाइक कि आपका वर्क प्लेस कैसे मॉडिफाई हो सके ताकि ये जो सेकंड स्मोकिंग आपकी लाइफ में एंट्री ले रही है उसको मिनिमाइज कर सके। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ इट। वन कि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। इन्वायरमेंट मीन्स कि मेरा जो सिटिंग चेयर है वो इस तरीके का हो जो मेरा पेल्विक एरिया पे, मेरे लोअर एरिया पे लोड कम कर सके। नॉर्मली होता क्या है, अगर आप देखोगे चेयर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, सो यू विल ऑलवेज बी लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ राइट पोजीशन। अगर आपकी चेयर ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्लाउच करना पड़ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी राइट पोजीशन। अगेन इस पोजीशन के अंदर भी आपका जो पेल्विक एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा लोड है। अनदर थिंग कि अगर मेरी चेयर बहुत ऊंची है
एंड मेरे जो है वो लेग्स आर फ्लोटिंग है ना, वो नहीं स्टेबल है, in that case also you develop a lot of pressure. So one thing which I need to do is get a nice chair for myself. I should have a nice desk for myself. अगर मैं desk पे काम कर रही हूँ, मेरा laptop बहुत आगे है, again I have to bend. So the bending forward, the slouching, it aggravates the problem. So first of all I should get a nice chair and a nice desk. So वो एक ergonomic advice होती है, but ये practically बहुत जगहों में possible नहीं है. अगर आप भी काम कर रहे हैं, pressure है आपके ऊपर, तो वो 9 hours में आपके पास एक अच्छी चेयर भी होगी तो भी आप वो पोजीशन मेंटेन करके नहीं बैठ पाएंगे. एक नेचुरल कर्व होता है, आप आजकल सीट्स आ रही हैं जिनमें एक कर्व होता है नेचुरली जो आपके स्पाइन के अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखता है. सो योर स्पाइन शुड ऑलवेज बी लिटिल कर्वी. So this is a good posture. So ये भी provide कराया जाता है, but even then you are not able to maintain it. So another national research was done which says that ये काम नहीं कर रहा. आपका HR आपको एक अच्छा सा ergonomic area भी दे दे, working station दे दे, even then the problem is still the same. So what is the reason? So होता क्या, awareness raise करना. So जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, जो हमारी टॉक्स होती हैं, उनमें हम समझाते हैं दैट यू शुड फॉलो द 1 minute रेड लाइट प्रोग्राम. सो व्हाट इज़ दैट 1 minute रेड लाइट प्रोग्राम? कि आप थ्रू आउट द डे हर आधे घंटे में 1 घंटे में अपनी बैग को ऑफलोड करें. तो आप ये कर सकते हो सकता है कि आप कहीं गए हो, आपको अच्छी चेयर नहीं मिल रही, अच्छी चेयर है तो आप टेंस बहुत ज़्यादा हो, बट आप अपने फ़ोन में एक 1 minute का रिमाइंडर लगा सकते हो. उस 1 minute के रिमाइंडर में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत छोटी सी चीज़ है, शिफ्ट द बॉडी वेट. आप खड़े हो जाइए, आप बैठे मत. सिटिंग है ना, सेकंड स्मोकिंग, आप ऑफलोड करें. द मोमेंट यू स्टैंड अप आपका 50% वेट जो होता है आपके पेल्विस से, आपके लोअर स्पाइन से 0 हो जाता है. सो इफ़ यू कुड टेक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ऑफ ऑफलोडिंग योर बैक. आप खड़े होकर एक चक्कर लगा लीजिए. आप जो काम बैठ के कर रहे हैं, सम दे आर डेवलपिंग दी वर्किंग स्टैंडिंग वर्किंग स्टेशंस आल्सो. आई हैव सीन एट सम. तो आप स्टैंडिंग वर्किंग स्टेशन से आपने कुछ टाइम बैठा एंड देन उसके बाद आपने स्टैंड करके, तो दिस इज़ वन वे जिसमें आपका प्रेशर ऑफलोड करता है. प्लस देयर आर सर्टन एक्सरसाइजेज दैट यू कैन परफॉर्म ऑन योर डेस्क. आप पूरा टाइम अवेयर नहीं रह पा रहे, पर उस 1-2 मिनट में आप अवेयर हो सकते हो. तो जो भी आपका बैक पॉस्चर है उसके रिवर्स कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके फ्यू रिपीटिशंस होते हैं. एंड देयर इज़ अ रीसेंट रिसर्च विच सेज 6 वीक्स से 12 वीक्स के बीच में वो 30 to 40 पार्टिसिपेंट्स पे शॉर्ट रिसर्च है जो कंडक्ट किया है, दैट दोज हु फॉलो दिस 1 minute प्रोग्राम आफ्टर एवरी 15 to 20 minutes they have less episodes of back pain, they have less episodes of urinary tract infection. So ये पूरी गाइडलाइन है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो आपको बस अपने लिए वो 1 minute निकालना है. बहुत कुछ फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त निकालिए. समटाइम्स छोटी चीज़ अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से करते हैं तो वो बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स लेके आता है. दैट्स ऑसम. एंड आई थिंक मैं भी अपनी चेयर चेंज राइट, मी टू. हाँ जी. ओके. सो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेशली फॉलो करनी चाहिए दैट मे बेनिफिट नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ promoting vaginal delivery but for general well-being of a pregnant lady? जब हम क्लेमासी प्रोग्राम की बात करते हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू, नॉर्मली जब प्रेगनेंसी में बात होती है तो पेल्विक एरिया पे फोकस ज़्यादा होता है, बैक एंड पेल्विस, बैक एंड एल्विस, बट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट बॉडी इज़ लाइक अ वन यूनिट, इट इज़ इंटरकनेक्टेड. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेल्विस और बैक पे फोकस करेंगे और अपर बॉडी पार्ट को आप भूल जाएंगे. सो एक अलाइनमेंट होती है, तो जब आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं वो आपके स्टैंडर्ड अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले वेट रिड्यूस कराते हैं. आपके पेल्विक एरिया में जो गलत लोडिंग हो रहा है वो कम हो जाए. वो कैसे कम होगा? जब ऊपर का अलाइनमेंट ठीक होगा. सो अपर बॉडी एक्सरसाइजेस होती हैं जो सबसे पहले स्टार्ट कराई जाती है, सेफ़र होती हैं. अर्ली प्रेगनेंसीज जब होती हैं, इनिशियल ट्राइमेस्टर होता है, तो हम पेल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोड नहीं डालते हैं एक्सरसाइजेस का, बट इट डजंट मीन कि आपको कुछ नहीं करना. सो व्हाट यू कुड डू, यू कुड स्टार्ट विद द अपर ट्रेनिंग. वो अपर ट्रेनिंग होता है, साथ में कुछ MFR टेक्निक्स होती हैं जो इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं. सम मैनिपुलेटिव टेक्निक्स आर देयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉर्पोरेट में रहते हैं ज़्यादा तो ये पॉस्चर रहता है, नेक हमेशा पेनफुल रहती है. तो जब आपका नेक का एक अलाइनमेंट चेंज होगा तो आपका अपर बैक, लोअर बैक, वो पूरा अलाइनमेंट चेंज होगा. सो व्हाट वी डू कि वी प्रोवाइड सम मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन टू करेक्ट दिस. तो जब ये करेक्ट होता है, ये करेक्ट हो जाता है, पेल्विक लोडिंग कम हो जाती है. सो ये हम इनिशियल ट्राइमेस्टर्स के अंदर फोकस करते हैं. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू स्टेट, योगा इज़ डिफरेंट एंड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज आर डिफरेंट. तो दोनों का अपना एक रोल है. जब आप ब्रीदिंग करते हैं, अगेन ब्रीदिंग पैटर्न इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन.
अगर मैं आज आपको भी बोलूँ कि डॉक्टर शैला आप मुझे एक लंबा सांस लेकर दिखाएं प्लीज़, कैन यू प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, राइट. सो you also did the upper chest breathing, okay? So normally हम encourage करते हैं कि आप diaphragmatic breathing जो है वो adopt करें, because here is your 20% muscle, this is your 80% muscle. So normally होता क्या है, बहुत ज़्यादा sitting sedentary lifestyle की वजह से we develop a rounded posture, जिसकी वजह से हम अपना 80% muscle use नहीं करते हैं. एंड ये हर पेशेंट टू पेशेंट मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है. एंड हम एकदम से पेशेंट को ले आते हैं, चलिए आप अनुलोम विलोम करें, आप ये वाला प्राणायाम करें या आप ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो पेशेंट उसको करेक्ट पैटर्न में फॉलो ही नहीं कर पाता, बिकॉज उसकी बॉडी भूल चुकी है कि 80% मसल को यूज़ कैसे करना है. सो हियर कम्स द रोल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट, जो आपको सबसे पहले करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न सिखाते हैं. यू वोंट बिलीव डॉक्टर शैला की जितने भी टॉक्स में हम गए हैं, इवन इफ आई डू अ रैंडम स्टडी हियर ऑल्सो इन दिस स्टूडियो एंड आई आस्क देम टेक अ डीप ब्रेथ, so I'm sure they'll be using the upper aspect. As so that, I did. Yes, like you did. So वो breath training जो है उसमें सही मसल्स का रिक्रूटमेंट सिखाना it becomes very important. So ये 90% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है, बी इट अ मेल और बी इट अ फीमेल. एंड फीमेल के केस में प्रेगनेंसी के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली बेबी ग्रो कर रहा है, डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो वैसे ही डायफ्राम का रिक्रूटमेंट आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है, वो ऊपर की तरफ पुश करता है, तो ब्रेथलेसनेस वैसे ही ज़्यादा होती है. और उसमें अगर आपका करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है तो आपको उसी अमाउंट की ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है. तो उसकी एक ट्रेनिंग जो है वो सिखाई जाती है, इंडिविजुअल टेलर्ड बेस एक्सरसाइजेस होता है. So this is what we do, and then focus comes as the pregnancy advance, then we come on the pelvic area. Pelvic mobility is very important. बेबी आपका आना ही वहीं से है बाहर. तो अगर आपके लोअर लिम्ब के कुछ मसल्स हैं जो आपके पेल्विक को सपोर्ट करते हैं, हमें एक रास्ता चाहिए बेबी के लिए. अगर वो रास्ता जितना स्मूथ होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, उतना पैसेज ऑफ डिलीवरी जो है वो लेस पेनफुल होता है. सो बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं आपके बैक की, कोर की, आपके एडक्टार्स मसल्स होते हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ट्राइमेस्टर वाइज डिफर करती हैं. आपने देखो कैट एंड कैमल स्ट्रेच जो हम कहते हैं बहुत कॉमन होता है, बट कैट एंड कैमल स्ट्रेच के बहुत वेरिएशंस होते हैं. सो वो इनकॉपरेट होते हैं. बट अगेन आई स्ट्रेस ऑन द सेम थिंग, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कि वो कोई यूट्यूब पे देख लेता है, कुछ एक्सरसाइज कर देते हैं, तो वो कभी किया नहीं लाइफ में, बैक पेन ट्रबल कर जाता है. सो टेलर्ड एक्सरसाइजेस होते हैं इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग. एंड जब लेबर इंड्यूस्ड होता है तो लेबर में अगेन टू ईज ऑफ द प्रेगनेंसी देयर अदर्स अनदर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट वी फॉलो. सो ऐसे रहता है हर एक ट्राइमेस्टर में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर प्रेगनेंसी, जब आपका मेन काम शुरू हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक जर्नी पूरी होती है एंड वंस द बेबी इज़ देयर तो फिर एक जर्नी फिर से शुरू होती है. वो जर्नी 24 आवर्स जॉब की तरह है, वो उसमें रेस्ट नहीं है आपको, कि बच्चा जब भी डिमांड करेगा आपको अवेलेबल रहना है उस टाइम पे. सो मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग पॉस्चर जो होते हैं, दिस इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग पॉस्चर. अगेन ये पॉस्चर आपको वापस उसी पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करता है जिससे आप धीरे धीरे बाहर निकलते हैं. सो इट कॉजेज लॉट ऑफ चेस्ट पेन इन सम फीमेल्स. आई स्टिल रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक वी हैड दिस पेशेंट जिनका 6 मंथ्स का बेबी था एंड शी हैड पैल्पिटेशंस का इशू, एंजाइटी का इशू एंड नथिंग एल्स वाज रॉन्ग. इट वाज नॉट इवन कोई मूड स्विंग्स या पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, इट वाज अ वेरी टाइट पेक्टोरल मसल्स. सो व्हेन दिस एरिया गेट्स टाइट तो आप जो है लंग एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, देन पैल्पिटेशंस, एंजाइटी स्टार्ट होता है. सो दिस एरिया द राइट ब्रेस्ट फीडिंग पॉस्चर, कि आप बच्चे को जब फीड करेंगे तो आप हमेशा नीचे देखेंगे, तो दिस इज़ समथिंग विच शुड बी कंप्लीट नो, अदरवाइज विल डेवलप द नेक पेन. सो ऐसे कुछ पॉस्चरल एडजस्टमेंट्स होते हैं जो बताए जाते हैं. There is research that says that when you mobilize your chest area, that stimulates the milk production also in the females. So this is how we go ahead. Yeah, a lot of exercises are there. Yes, and I'm learning a lot from you. हाँ जी. एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है और ऑब्जर्वेशन भी है अबाउट डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई. मतलब जो abdominal मसल्स हैं वो इतनी वीक हो जाती हैं, बीच में से पार्ट हो जाती हैं, कि हमेशा जो लेडी है वो आके बोलती है कि मैम मेरे तो अभी सब कहते हैं कि तुम्हारा तो ऐसा लग रहा है कि बेबी की डिलीवरी हुई ही नहीं है, सो टमी प्रोट्रूड सो मच. उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम? आई थिंक अगेन हमें स्टार्टिंग से जाना होता है.
तभी प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं कि कंसीव करने से पहले आपकी प्रिपरेशन कैसे रहती है, नॉर्मली हमारा बैक जो है वो हमारी 2 मसल्स से मेजरली, देयर आर लॉट ऑफ मसल्स बट मेजरली आपका एब्डोमिनल और आपका बैक मसल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली बिकॉज ऑफ द सिटिंग पॉस्चर, बिकॉज ऑफ द पुअर पॉस्चर, ऑलरेडी आपकी एब्डोमिनल मसल का टोन जो होता है वो वीकर होता है। तभी आप देखेंगे कि बहुत कॉमन है, चाहे प्रेगनेंसी नहीं भी होगी तब भी कोई फीमेल कभी कुछ हैवी लिफ्ट करेंगी तो वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेन आ गया है नॉर्मल नीचे एरिया में। सो दीज आर वेरी कॉमन। सो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होता है अगर आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिलीवरी यू हैव, स्पेशली इन सी सेक्शंस जो होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। एंड जब आपका सी सेक्शन होता है तो एक तरीके से आपकी एब्डोमिनल किसी भी चीज़ को अगर आप कट करोगे वो हील करेगी, उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होती ही होती है। सो सी सेक्शन के अंदर बहुत कॉमन देखा गया है, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत लूज बेली होता है, टाइसिस रेक्टाई की जो हम बात करते हैं वो सी सेक्शन केसेस के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। अब इसका सल्यूशन क्या है? प्रॉपर ट्रेनिंग। आई थिंक ये आज हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं बट फिर भी पोस्टनेटल एक्सरसाइज पार्ट लोग से वॉकिंग तक कर छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था योगा इज़ डिफरेंट, एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज आर डिफरेंट। सो योगा वर्क्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी। जो हम कहते हैं वॉक करोगे तो पेट अंदर हो जाएगा, सो वो नहीं होता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू मे लूज फैट बट यू विल नॉट डेवलप द स्ट्रेंथ। सो वॉकिंग का अलग बेनिफिट है, योगा का फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट है, बट यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर कोर मसल्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देगी। तो कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं जो ग्रेडेड एक्सरसाइजेस होती हैं, वो 3 मंथ्स के लिए आफ्टर एवरी प्रेगनेंसी, बी इट द नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सी सेक्शन डिलीवरीज। सो वो 3 to 6 मंथ्स के लिए जो है वो फॉलो करना चाहिए। एंड साथ में कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो हम अवॉइड करते हैं, ये हम लोग अपनी काउंसलिंग में बताते हैं पेशेंट्स को, दैट हैवी लिफ्टिंग शुड बी अवॉइडेड सी सेक्शन में। नॉर्मली होता क्या है इंडियन कल्चर के अंदर, वो कहते हैं कि आप 2-3 महीने में सब एक्टिव हो जाते हैं, सबको अपनी जॉब पे वापस जाना है एंड तो वो बहुत जल्दी रिज्यूम कर लेते हैं हैवी लिफ्टिंग वाला वर्क अनकॉन्शियसली। बेबी ही वेट गेन कर लेता है, आप बेबी को ही उठा रहे हो बार बार, आपकी एब्डोमिनल मसल कॉम्प्रोमाइज या फिर उस पर लोड डाल रहे हो तो वो गिव अवे कर देंगे। सो तब वो सेपरेशन डेवलप होने लग जाता है मसल्स के अंदर। एंड कई बार हम हर्निया की बात करते हैं कि लेटर स्टेजेस में इट कन्वर्ट्स टू हर्निया एज वेल। इवन आफ्टर 6 to 7 years ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो पेशेंट्स आते हैं जो हर्निया डेवलपमेंट आते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर कोर, so you have to work on your core, guided core exercises again, and it's not the diastasis recti। अगर आपका core is weak because of C-section or because of non-exercises, you are very prone to get major disc issues। आपका एक मेजर सपोर्ट चला गया तो कभी भी आप आगे झुकोगे झटका लगेगा, आपका डिस्क बाहर आ जाएगा एंड यू स्टार्ट गेटिंग पेन ऑल ओवर योर लेग। सो ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो आई थिंक एक ट्रेनिंग पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बच्चे की केयर के साथ साथ एक मदर का अपना केयर करना बहुत नीडेड है। आई थिंक ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Yes, this is imperative postpartum rehabilitation जो बोलते हैं हम इसको, includes everything, राइट। and this brings me to one final question। पोस्टपार्टम जैसे पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन या रेस्टोरेशन की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, लैक्सिटी तो प्रेगनेंसी में आ ही जाती है। तो एक तो पेरिनियल एरिया वीक हो जाता है, जो पेरिनियल लेंथ है वो वाइडन हो जाती है, और यूरिनरी इश्यूज बहुत आते हैं, ड्रिबलिंग इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो जाती है। तो वी ऑफन प्रेस्क्राइब कीगल्स ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि कब शुरू कर देना चाहिए और कितने दिन तक एटलीस्ट करना चाहिए? कीगल एक्सरसाइजेस बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं आपकी जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपका इनकॉन्टिनेंस प्रिवेंट करती है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं आपके पेल्विक एरिया को। सो ड्यूरिंग इवन बिफोर द प्रेगनेंसी यू शुड स्टार्ट विद इट। जब आप प्लान करने वाले हैं तो बिकॉज लाइक अगेन आई कम टू द सेम थिंग, योर लाइफ स्टाइल इज़ लाइक दैट कि आपका कीगल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, आप मान के चलिए। फिर जब वो बेबी का वेट आएगा, वो जब आपके पूरे लोअर पेल्विक एरिया पे आएगा उस पर स्ट्रेन पड़ता है, ऑलरेडी वीक था, आपने काम नहीं किया उसके ऊपर, वो ऑलरेडी और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एंड देन द प्रेगनेंसी कम्स। सो कीगल एक्सरसाइजेज नॉर्मली बिफोर प्रेगनेंसी वन टू स्टार्ट विद। जितने भी आपके ट्राइमेस्टर है उसमें आप कीगल एक्सरसाइजेज सेफली जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी तो इम्पॉर्टेंट रहता ही रहता है। देयर आर सर्टन की फैक्टर्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर डूइंग कीगल्स। कीगल्स बहुत छोटी मसल्स हैं, नॉर्मली अगर आप रिपीटिशन सही से नहीं कर रहे तो दे गेट फटीग वेरी इजीली, बहुत जल्दी थक जाते हैं। कोई मसल अगर थक गई
तो वो आपके अगेंस्ट काम करेगी। आप जो डिज़ायर्ड इफेक्ट लाना चाह रहे हैं वो इफेक्ट नहीं आएगा, उसको ऑपोजिट आएगा। आप इनकॉन्टिनेंस प्रिवेंट करना चाह रहे थे, यूरिन ड्रिबलिंग ना हो प्रिवेंट करना चाह रहे थे, और हो जाएगा। सो रिपीटिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो गाइडेड होती हैं, ग्रेड्स होते हैं कीगल के कि हाउ यू शुड स्टार्ट विद इट। आपने कीगल मोस्टली आई टेल यू, मोस्टली फीमेल्स कीगल्स को नहीं एक्टिवेट करना जानती। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द एक्टिवेशन एंड देन ग्रेडेड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर दैट। तो वो सुपरवाइज्ड होनी चाहिए हमेशा। कीगल आप सीखें, 2-3 दिन जाएं थेरेपिस्ट के पास, सीखें, फिर घर पे आप उसको करेक्टली परफॉर्म करें। सेकेंड इज द ब्रेथ होल्डिंग। जब भी आप कीगल करते हो आपकी टेंडेंसी रहती है यू विल होल्ड योर ब्रेथ। सो वो जो है साथ में ब्रेथ वर्क कराना कीगल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई वाज इन माई इंटर्नशिप, आई डिड इट फ्रॉम द नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल। सो व्हेन आई वाज देयर वाज अ फीमेल, तो उनको कोई कीगल करा रहा था, मैं सिर्फ ऑब्जर्वशिप में थी उस टाइम पे। सो आई रिमेंबर वो कीगल करा रहे थे, कीगल कराते कराते वो फेंट हो गई। सो कुछ नहीं था, वो कोड अलर्ट हुआ उस टाइम पे, ऐसा इतना एडवांस कोड ब्लू नहीं होता था। सो वो आए, देन फाइनली जो हमारे एचओडी ने बताया दैट इट हैपन बिकॉज ऑफ वालसल्वा, कि वो कीगल करते करते वो कंसंट्रेशन इतना ज़रूरी होता है कि वो सांस आप रोक लेते हो एंड देन डिजीनेस डेवलप होता है, आप फेंट हो जाते हो। सो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगेन सुपरवाइज्ड रखें, अपने थेरेपिस्ट से मिलें जो जिनका कीगल के अंदर स्पेशलाइजेशन हो। बहुत छोटी मसल्स हैं, बहुत केयर चाहिए। एक माइंड से कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन की बात हम करते हैं, कीगल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी है, आप बाइसेप्स यूज़ करोगे बड़ी मसल है, क्वाड्रिसेप्स यूज़ करोगे बड़ी मसल है, आप आराम से कनेक्शन डेवलप कर सकते हो। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ कनेक्शन डेवलप करना मुश्किल होता है, सेम गोज विद योर कीगल मसल्स। सो वंडरफुल। एंड टू द ऑडियंस आई वुड से कि जैसे हम बहुत शॉर्टकट्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, यू हैव टू मेंटेन इट थ्रू आउट। और जैसे हम कुछ लूप्स में पड़ जाते हैं, 2 दिन में वज़न घटाएं, 3 दिन में पेट कम कर ले, 4 दिन में चर्बी पिघला लें, एंड व्हाट नॉट। Let's not get trapped by that. Let's always and always seek professional guidance, and I think seeking a physiotherapist guidance is of utmost importance as far as pregnancy, postpartum, and even after that, and a female's life and health is concerned. So keep taking care of yourself. Goodbye till our next meeting with Dr. Nisha.